और आगे आप देखिए 40 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे चले हुए। पिछली बार कुल 43 सीट तो आई थी जेडीयू को, इस वक्त 158 सीटों में 43 पर लीड कर रही है। यह असर है नीतीश कुमार का। भाई अगर ये आगे चलते हुए ये तस्वीर रहती तो आप सोचिए 43 सीट्स पर सिमट गई जो पार्टी आज अभी 100 सीट खुलना, लगभग 80 सीट खुलना बाकी है, उसमें 41 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे। इसमें असर इस बात का है कि पिछली बार चिराग पासवान पूरी ताकत लगा रहे थे जेडीयू को हराने की, और इस बार वो उन्होंने ताकत लगाई है इनको जिताने की, तो उसका ये फर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इधर देखें तो विजय चौधरी वाली हाई प्रोफाइल सीट है, सराय रंजन सौरभ, कोऑर्डिनेशन जेडीयू आगे नजर आ रहा है। जी प्रदीप कुछ कह रहे थे? नहीं, हम कह रहे हैं जेडीयू बीजेपी का कोऑर्डिनेशन भी 20 की तुलना में इस बार बहुत अच्छा है। परस्पर जो अविश्वास था वो पूरी तरह से विश्वास में। इस बार तो जो प्रेम दिख रहा है ना वो ऐतिहासिक था एकदम। मतलब वो ऐसी की भावनाएं नहीं होते कि आंखों से आंसू निकल जाए, वैसा प्रेम दोनों नेता दिखा रहे थे, और चुनाव के बाद भी सौरभ एक दूसरे को क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए तेजस्वी यादव 2-2 बार दिल्ली आए, राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगते रहे, उनको समझाते रहे कि चुनाव सिर पर है, कैंडिडेट डिक्लेयर कर देने चाहिए, वो उनको मिले नहीं। बिल्कुल। तो जब इस तरह का टकराव होगा तो फिर चुनाव के नतीजे ऐसे ही होंगे। आरजेडी की मजबूरी भी रही कि भाई अब तेजस्वी यादव को पता था कि राहुल गांधी कुछ करेंगे नहीं, वहां आकर साथ देंगे नहीं, तो अपने ही कंधे पर चुनाव उन्हें लड़ना था। तो मुझे लगता है कि लड़ाई होना, लिटरल सेंस में लड़ाई हुई, मारपीट हुई, हवाई अड्डे पर हुई, मौर्य होटल में हुई, मतलब एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे इनके वर्कर्स, नेता फिर भी। उसको फ्रेंडली फाइट कहना, उसको उसके बाद सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की तो परिस्थिति इस वक्त ऐसा बता रहे थे लोग कि पहले पार्टी दफ्तर से सिंबल दे रहे थे, वहां जब बहुत लोग झगड़ा करने के लिए पहुंचने लगे तो होटल चले गए। फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हट गए कि हम आप किसी और को ही दे दिया जिम्मा कि आप चले गए सिंबल। फिर आउटसोर्स कर दिया गया, झारखंड से एक नेता गए और उन लोगों ने फिर सिंबल दिया, ये लोग अपने क्षेत्र चले गए, तो बहुत सारी गड़बड़ियां थी कांग्रेस। और ये भी है कि जितनी पार्टियां लड़ी है सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी ने लड़ी। 143 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है। इसलिए अगर मान लीजिए जेडीयू बीजेपी की से उनसे कम भी दिखाई दे रहे हैं, एक आध सीट का अभी तो बराबर है तीनों, तो उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने कितनी सीटों पर चुनाव। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पर टैली खड़ी है रजत जी, 42 आरजेडी बीजेपी जेडीयू, बराबर सीटों पर तीनों पार्टियां आगे चल रही है। कलर में देखें तो सौरभ मोहिद्दीन नगर, ये कलर आपको आगे बदलता हुआ नजर आ सकता है। विभूतिपुर सराय रंजन ऐसा ही रहेगा, उजियारपुर भी ये कलर बदलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे समस्तीपुर टफ फाइट वाली सीट है, मटिहानी का कलर आगे बदलता हुआ नजर आ सकता है आपको। बेगूसराय में साहेबपुर कमाल का यही रहेगा, बेगूसराय कलर वही रहेगा, बछवाड़ा का वही रहेगा। चेरिया बरियारपुर का भी कलर बदलता हुआ नजर आ सकता है। खगड़िया में बात करें तो परबत्ता, जो कि एनडीए के पहले वो सिटिंग थे, वो आरजेडी में चले गए हैं, वहाँ पर ये कलर ऐसा ही नजर आएगा आपको, आरजेडी के पक्ष में ही नजर आ रहा है। बीरपुर वीआईपी, नाथनगर आरजेडी ये ठीक है, कहलगांव, पिरपैती, गोपालपुर। अगर यहाँ पर जेडीयू अच्छा कर रही है, इसका मतलब भागलपुर में जो एक कंसर्न था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार जरा स्क्रीन पर नजर डालें, एनडीए 100 पार दिखाई दे रही है। जी हां, इस वक्त 172 सीटों का जो रुझान आया है उसमें एनडीए 100 पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू 43, बीजेपी 43 सीटों पर लीड, एलजेपी रामविलास पार्टी 7 सीटों पर लीड, एचएम 4 सीट पर, आरएलएम 3 सीट पर। ये 100 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है, तो वहीं रुझानों में एनडीए का आंकड़ा 100 पर पहुंच गया। महागठबंधन 63 पर दिखाई दे रहा है। बिहार की 170 से अधिक सीटों के रुझान, एनडीए 100 रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर, अभी जो सबसे दिलचस्प चीज है वो अपने सदा की सीट हमको दिख गई सामने जब हम स्क्रीन पर गए। ये रोते हुए आए थे नीतीश कुमार के पास और यहीं से गेम बदलना शुरू हुआ था। नीतीश कुमार ने अपने घर में बुला करके इनको टाइगर जिंदा है हाउस के वहीं से एक मैसेज हुआ था टाइगर जिंदा है होने का, और उनको सिंबल दिया था और उसका लाभ मिल रहा है। और अब लाल इनके आरजेडी का ये अभी 44 सीटों पर अगर वो टिकते हैं और उनके गठबंधन साथ नहीं देते हैं तो फिर वो पिछली बार का आंकड़ा पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार 75 सीटों पर आरजेडी जीती थी और अभी अब लगभग 175 सीटों के आंकड़े आ गए और आरजेडी 44 सीट पर है। इसका मतलब आरजेडी भी पीछे जा रही है, 46 पर जेडीयू हो गई है। या पहले के मुकाबले 10 सीटें कम है महागठबंधन की, और जो एनडीए है 7 सीटें पहले के मुकाबले ज्यादा है।
45 पर जेडीयू हो गई है, बीजेपी 43 सीट पर लीड कर रही है, एचएम 4 पर, एलजेपी जो है वो 7 सीटों पर लीड कर रही है। फुलवारी से आरजेडी की लीड की ये सूचना आ रही है। कल्याणपुर से जेडीयू लीड कर रही है। कुल मिलाकर एनडीए का अगर आप डेटा देखें तो 8 सीट प्लस में 104 सीट पर बढ़त बनाए हुए महागठबंधन 11 सीट कम होती हुई 65 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह के ट्रेंड में जनरली होता ये है कि जो आगे है वो आगे ही जाता है, जो पीछे है वो थोड़ा और नीचे खिसकता है। ओवरऑल ट्रेंड लगभग यही बना रहता है। और फिर मोमेंटम जिसके साथ होता है उसकी सीटें बढ़ने लगती हैं, और जो नीचे जा रहा है, जैसे अब अगर ये नुकसान होता है कुम्हरार ये जो इनकी सीटें जनसुराज की, तो वो ज्यादा संभावना है कि वो एनडीए के खाते में जाएंगी। इनको जो नुकसान होगा वो एनडीए में जाएंगी सीटें। पर अगर ये मेंटेन करता है जनसुराज 5 सीटें तो उसके लिए बड़ा ये बहुत चुनाव रहेगा। बड़ा हालांकि उसके बावजूद अगर एनडीए 9 सीटों पर आगे है, क्योंकि ये जिन सीटों पर भी आगे जा रहे हैं उसमें हम अभी नंबर वो सीट नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी और जेडीयू की सीटें हैं जहां जनसुराज के कैंडिडेट आगे हैं। जैसे कुम्हरार की सीट है वो पटना की ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट है, सुशील मोदी वहां से चुनाव जीतते थे, अरुण सिन्हा चुनाव जीतते थे, उस सीट पर जनसुराज आगे है। तो ऐसे सीटों पर नुकसान अगर होता है तो वो सीधे बीजेपी का और अभी NDA जो का आपने नुकसान जितनी होगा। सीटें देखी